Types of non-renewable sources of energy. Assalamualaikum students, I welcome you all on the platform of digital academics provided by Moonlight International Publishers. In the previous topic we have covered what are the renewable sources of energy, that is ये natural sources of energy हैं जिनकी supply easy है, जो inexhaustible हैं, जो costly भी नहीं है और easily available होते हैं. ये renewable energy sources, renew means use that can be used again and again. आप उनको बार बार यूज़ कर सकते हैं और वो naturally exist करते हैं. लेकिन अगर हम बात करें नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज की, तो इसमें आप उन सारे सोर्सेज को देखेंगे जो अर्थ क्रस्ट के अंदर होते हैं या अर्थ क्रस्ट के ऊपर भी अगर होते हैं तो वो रिन्यूएबल नहीं होते. आप उनको रीयूज़ नहीं कर सकते. अगेन उनकी सप्लाई जो है वो डिफ़िकल्ट है, अवेलेबिलिटी उनकी डिफ़िकल्ट है, उनकी सप्लाई लिमिटेड अमाउंट में है. फॉर एग्ज़ाम्पल जो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हैं उनको ऑब्ज़र्व किया गया फ्रॉम प्रीवियस 300 ईयर्स अगो कि इतनी देर पुराने ये रिसोर्सेज हैं और ये तब से अर्थ के अंदर एग्जिस्ट कर रहे हैं. विद द पैसेज ऑफ टाइम ये डिमिनिश होते जाते हैं, ख़त्म होते जाते हैं. इनके डिमिनिश होने की वजह से इनकी सप्लाई लिमिटेड हो रही है. टाइम के साथ साथ ये ख़त्म होते जा रहे हैं. अगर आप इन सोर्सेज को देखें तो इन सोर्सेज में बेसिकली हमारे पास वो सोर्सेज आते हैं जो फॉसिल फ्यूल से आते हैं. फॉसिल फ्यूल्स जो है ये रिमेनिंग्स होते हैं प्लांट्स और एनिमल्स के. प्लांट्स और एनिमल्स की डिकम्पोजिशन से एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं ये सारे सोर्सेज. और दूसरा ये अर्थ क्रस्ट के बीनीथ होते हैं, अर्थ अंडर द अर्थ क्रस्ट के नीचे इनको डिफरेंट सोर्सेज से ऑब्टेन कर लिया जाता है. बट बेसिकली ये नेचुरल सोर्सेज में आते हैं, लेकिन इनको आप रिन्यूएबल नहीं कह सकते. बीनीथ द अर्थ क्रस्ट ये एग्जिस्ट करते हैं. फिर अगर आप इनकी एग्जांपल्स में जाएं, इनके टेबल को देखें, तो आप देखेंगे कि सबसे पहले इनके अंदर वो रिसोर्सेज आते हैं जिसमें आप पेट्रोलियम को ले लें, जिसमें आप कोल को ले लें. जो आप अपने घरों में नेचुरल गैसेस यूज़ करते हैं वो इसके अंदर आती हैं. अगर आप सबसे पहले नेचुरल गैस के टेबल के फर्स्ट पॉइंट को देखें, दैट इज़ नेचुरल गैस. इसमें आप ये ऑब्ज़र्व करेंगे कि नेचुरल गैस की फॉर्मेशन कैसे होती है, ये बनती कैसे है. तो इट इज़ फॉर्म्ड बाय द डीकम्पोजिशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स अंडर हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर. हाई टेम्परेचर और प्रेशर के अंडर इसको क्रिएट किया जाता है. फिर उसके बाद आप देखेंगे कि अर्थ क्रस्ट के अंदर बीनीथ द अर्थ क्रस्ट, इसके फर्स्ट पॉइंट में अगर आप देखें तो बीनीथ द अर्थ क्रस्ट देयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस. बहुत सी गैसेस के मिक्सचर हैं. उन मिक्सचर्स में से एक गैस को एक्सट्रैक्ट किया जाता है और फिर उस गैस को डिफरेंट एनर्जी के पर्पसेस के लिए, हीट एक्सट्रैक्शन के लिए यूज़ किया जाता है. और उस हीट को आप अपने घरों में एज अ फ्यूल यूज़ करते हैं. जब आप खाना पकाते हैं तो वो जो गैस होती है दैट इज़ नेचुरल गैस. विद द पैसेज ऑफ टाइम दिस गैस इज़ डिमिनिश, ये ख़त्म होती जा रही है. ये लिमिटेड सप्लाई में एग्जिस्ट कर रही है इन्वायरमेंट के अंदर. फिर अगर आप इसका नेक्स्ट सोर्स देखें दैट इज़ कोल. अगर कोल को देखें, कोल की आप डेफिनेशन देखें तो ये एक ब्लैक सॉलिड मटेरियल है दैट इज़ फाउंड बीनीथ द अर्थ क्रस्ट. इट इज़ आल्सो फॉर्म्ड बाय द डीकम्पोजिशन. डीकम्पोज का मतलब है, डी से आप एक वर्ड डी है और कंपोज इसका मतलब ये हुआ कि जो कंपोजिशन बनी हुई है उसको ख़त्म करना, उसको डिमिनिश करना बाय डिफरेंट बैक्टीरियल और केमिकल रिएक्शंस. तो बेसिकली ये डीकम्पोजिशन से बनती है अंडर द हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर. इसको फॉसिल फ्यूल्स को, प्लांट्स और एनिमल से जो फॉसिल फ्यूल्स जो वेस्ट आते हैं उनको हाई प्रेशर के अंडर, हाई टेम्परेचर के अंदर डीकम्पोज किया जाता है. और फिर ये एक सॉलिड, एक ड्राई आपको मटेरियल नज़र आता है ब्लैक कलर का. अगर आप डायग्राम में देखें तो ये ब्लैक कलर का एक सॉलिड मटेरियल है. इसको आप कहते हैं कोल. कोल के अगर देखें कि इसको यूज़ किस किस लिए किया जाता है, तो इसको घरों में यूज़ किया जाता है फॉर द हीटिंग पर्पस. और इसको डिफरेंट जो इंडस्ट्रीज़ हैं वहाँ पे यूज़ किया जाता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए भी इसको यूज़ किया जाता है. नेक्स्ट नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज ऑयल. फॉसिल फ्यूल से इसको ऑब्टेन किया जाता है. अगर आप इसकी डेफिनेशन में देखें तो ये एक ब्लैक थिक ऑयल है और इस ऑयल को कहा जाता है क्रूड ऑयल. इसको फर्दर प्योरीफाई किया जाता है टू फॉर्म गैसोलीन बनाई जाती है. वो गैसोलीन पेट्रोल की फॉर्म में, डीजल की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है. और उस गैसोलीन को आप कार चलाने के लिए, बस के लिए,
ट्रक के लिए, डिफरेंट मोटर बाइक्स के लिए, डिफरेंट जो अप्लाइंसेस हैं उनको चलाने के लिए इस पेट्रोल को यूज़ करते हैं, इस ऑयल को यूज़ करते हैं। बाय डिफरेंट मेथड्स इसको प्योरीफाई किया जाता है, इसको रेक्टिफाई किया जाता है और फिर इसको यूज़ किया जाता है। अगर इसके फॉर्मेशन, इसकी प्रोसेस को देखें तो इट इज़ आल्सो फॉर्म्ड बाय द डीकम्पोजिशन मेथड। प्लांट्स और एनिमल्स के वेस्ट को यूज़ करके, उनके फॉसिल फ्यूल्स को यूज़ करके, उनकी डीकम्पोजिशन के बाद अंडर हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, वेरी हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर के ऊपर इन चीज़ों को जनरेट किया जाता है। ये नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हैं। इसमें हमने फर्स्ट सोर्स देखा दैट इज़ नेचुरल गैस, सेकंड हमने देखा दैट इज़ ऑयल, और फिर थर्ड पे हमने देखा दैट इज़ कोल। तो इन तीनों को आपने, इन तीनों के डिफरेंसेस को, इन तीनों के बेसिक चीज़ों को आपने याद रखना है। इस टॉपिक को आप अच्छी तरह रिकॉल करें। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।